वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 28 से लेकर 30 तक करते हैं। तर्जुमा। अल्लाह चाहता है कि तुमसे तहफ़ीफ़ कर दे क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। ए ईमान वालो, अपने आपस के माल नाजायज़ तरीक़ा से मत कमाओ मगर ये कि तुम्हारी आपस की रजामंदी से हो। खरीदो फरोख्त और अपने आप को कत्ल न करो, यकीनन अल्लाह ताला तुम पर नहायत मेहरबान है। और जो शख्स ये नाफरमानियाँ, सरकशी और जुल्म से करेगा तो अनकरीब हम उसको आग में दाखिल कर देंगे और ये अल्लाह पर आसान है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और समरी ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला की डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। समरी ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला एट ओरिजिन। अब पैराबोला की 4 शेप्स होती हैं। अब ये वाले जो आपके पास पैराबोला हैं, इसको इन दो पैराबोला को हम कहते हैं कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टली पैराबोला हैं, ये आपके पास ओपन राइट है और ये आपके पास ओपन लेफ़्ट है। ये वाले जो पैराबोला हैं, इन दोनों को हम कहते हैं कि ये आपके पास आ जाएंगे हॉरिजॉन्टल, और ये वाले जो दोनों हैं इनको हम कहते हैं कि ये आपके पास वर्टिकल है। अब आपने सबसे पहले वन बाय वन हमने ये चीज़ देखनी है। अब हमने एक चीज़ पहले ही कहा है कि जितने भी पैराबोला हैं ये ओरिजिन पे बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले अगर हम वर्टेक्स देखें तो इसका जो वर्टेक्स होता है वो आपके पास हो जाएगा 0,0। अब वर्टिस आपके पास 0 0 हो गया। अब अगर आप इन दोनों को देखें तो ये एक्स एक्सिस पे बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर हम एक्सिस देखें तो ये एक्स एक्सिस पे बन रहे हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल हैं। तो हम इस पे लिखेंगे ये आपके पास एक्स एक्सिस पे हैं, और जब ये एक्स एक्सिस पे बनेंगे तो इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसके इस फोकस को देखें तो ये आपके पास जो फोकस है, अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, उसको मैं अगर ए का नाम देता हूँ, तो इसका मतलब है इस तरफ, अब ये देखें ये ओरिजिन है और ओरिजिन से जो इस तरफ वैल्यू होती है वो आपके पास प्लस में होती है। तो इसका मतलब है ये वाली जो जगह है ये आपके पास ए है, तो ये जो f बनेगा ना, ये वाला f, तो ये आपके पास आना चाहिए था a,0। तो इसका मतलब है जो इसका फोकस होगा, फोकस आपके पास आ जाएगा a,0। और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स क्योंकि अपोजिट हैं, तो फोकस अगर यहाँ पे प्लस a है तो जब हम इधर पीछे जाएंगे तो ये आपके पास माइनस a हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो इस फोकस के अपोजिट होगा, यानी x इज इक्वल टू माइनस a आ जाएगा। अब आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि जो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं ना और ये जो लेटरस रेक्टम होते हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जैसे अगर आपके पास ये x इज इक्वल टू माइनस ए है तो इसका मतलब है जो इसका लेटरस रेक्टम बन जाएगा वो आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू ए। और क्योंकि आपके पास ये हॉरिजॉन्टल होंगे तो ये वाले जो दोनों होंगी ना इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। अगर तो आपके पास ये एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव इसकी जो शेप है वो आपके पास राइट है, तो ये आपके पास जो जनरल इक्वेशन बनती है वो आपके पास यूँ बनती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके पास जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो a है ये पॉजिटिव है, तो अगर आपके पास पॉजिटिव हुआ तो जो इसका विंग हो वो आपके पास राइट तरफ मूव करेगा, यानी इसका जो विंग है वो इस तरीके से बनता है। और अगर आपके पास ये जो a है उसकी नेगेटिव हुई तो ये आपके पास लेफ्ट टाइप हो जाएगा। तो अब इसी का अगर हम सेकंड टाइप देखें तो अब सबसे पहले सेम कंसेप्ट है, जो वर्टेक्स होगा इन सब का वो आपके पास आ गया 0,0। अब अगर हम फोकस देखें, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब है ये 0 से लेकर यहाँ तक जितनी भी डिस्टेंस है ये आपके पास होती है माइनस a। तो इसका मतलब है जो इसका फोकस होगा वो आपके पास आ जाएगा -a,0। और फोकस से ऑपोजिट जाएंगे तो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू a। और जो डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम है ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो जैसे ये x इज इक्वल टू a है तो जो लेटेस्ट रेक्टम होगा वो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस a। अब ये भी जो बन रहा है हॉरिजॉन्टल है तो ये x एक्सिस पे बन रहा है, तो जब ये x एक्सिस पे बनेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0,
क्योंकि जो इसका विंग है वो आपके पास लेफ्ट तरफ मूव कर रहा है यानी बन रहा है। तो इसका जो फार्मूला जो जनरल इक्वेशन अब बनाएंगे तो वो आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसका विंग इस तरफ मूव करेगा, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसका विंग इस तरफ मूव करेगा। अब अगर आप थर्ड टाइप देखें तो ये थर्ड और फोर्थ क्योंकि आपके पास दोनों वर्टिकल हैं, तो सबसे पहले अगर हम वर्टिकल केस में देखें तो पहले तो हम इनको ओरिजिन को ही लिखते हैं कि जो वर्टेक्स होगा वो इन सब का 0,0 है। वर्टेक्स आपके पास 0 0 हो गया। अब जब आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो जो y में वैल्यू होती है वो पॉजिटिव a होगा। तो इसका मतलब है कि जो इसका फोकस होगा वो अब आ जाएगा x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे पॉजिटिव a आ जाएगा। फोकस ये आ गया तो ये पॉजिटिव a है, तो जब यहाँ से हम नीचे आएंगे तो ये माइनस a हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो इसका डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस a। डायरेक्ट्रिक्स से ऑपोजिट होता है लेटेस्ट रेक्टम, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा y इज इक्वल टू a। अब आपके पास क्योंकि ये y एक्सिस पे बन रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू 0। अब आपने फिर याद रखनी है क्योंकि a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ मुड़ रहा है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव बनेगा, यानी ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और अगर आप लास्ट वाला देखें तो ये बिल्कुल इसी तरीके कार से है। जो ओरिजिन है यानी जो वर्टेक्स है वो सबका सेम है 0,0। अब क्योंकि आपके पास ये चीज़ देखें कि ये x से डाउन जा रहा है और नीचे y एक्सिस नेगेटिव में होता है, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू ये आपके पास माइनस a है। तो इसका मतलब है जो अब इसका फोकस होगा वो आपके पास हो जाएगा 0,-a, और जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो इससे ऑपोजिट होता है। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू a। डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस a। अब क्योंकि ये भी y एक्सिस पे बन रहा है तो ये y एक्सिस पे जब बन रहा है तो इस पे जो x की वैल्यू होगी वो आपके पास 0 है। क्योंकि ये डाउन जा रहा है तो इसका मतलब जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो आपके पास यूँ बन जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो ये आपके पास कुछ समरी थी कि पैराबोला 4 टाइप के होते हैं। इसको हम राइट कहते हैं, इसको हम लेफ्ट, इसको आप कह दें अप, और इसको आप कह दें डाउन। तो हमारे पास जो पैराबोला की टाइप्स होती हैं वो 4 तरह की डायग्राम बनती हैं पैराबोला की, और हमने चारों को डिस्कस कर लिया है। ये आगे 1 बाय 1 कहीं ना कहीं उन क्वेश्चन में हम ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। इन ईच केस स्केच द पैराबोला रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इंडिकेटेड द वर्टेक्स। हमने वर्टेक्स भी बताना है, फोकस भी बताना है, एंड पॉइंट ऑफ फोकल कार्ड यानी कि लेटेस्ट रेक्टम भी बताना है, और एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी बताना है, और साथ साथ इसको ड्रॉ भी करना है। तो अभी हमने पैराबोला की 4 टाइप्स हमने डिस्कस की हैं। अगर आपने वो डिटेल वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को लाजमी देखें। अब हमें जो पैराबोला की इक्वेशन गिवन है वो ये है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ और इसको मैं कंपेयर करता हूँ वो जो 4 टाइप्स हमने पढ़ी थी उनमें से x स्क्वायर वाली जो 2 टाइप्स हमने पढ़ी थी। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये इसकी जो शेप होगी ये किसी तरीके से ऐसे अपवर्ड बनेगी। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ इसकी जनरल टाइप के साथ तो वो ये थी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसका मतलब ये x स्क्वायर के साथ कंपेयर हो गया, यहाँ y के साथ 4a लिखा हुआ है और यहाँ y के साथ 2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 4a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2/4। इसको कैंसिल करें तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 1/2। हमने यहाँ पे क्या कर ली, a की वैल्यू निकाल ली। अब सबसे पहले हम 1 बाय 1 चीज़ों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने हमें कहा था वर्टेक्स बनाना है। अब जो इसका वर्टेक्स आपके पास होता है क्योंकि ये जो टाइप है ये ओरिजिन पे बनती है, तो इसका मतलब है जो इसका v बनेगा वो आपके पास हो जाएगा 0,0। ये हमने पहले इसकी एक टाइप बना ली जिसे हम कहते हैं वर्टेक्स। फिर सेकंड आपके पास आ जाएगा फोकस। अब हमने सेकंड जब फोकस को फाइंड आउट करना है तो अब आपके पास जब हमने इसकी टाइप्स को पढ़ी थी तो इसका फार्मूला हमने देखा था। जो आपके पास फोकस होता है वो ये था कि f इज इक्वल टू 0,a। हमारे पास ये फोकस था, इसको अगर मैं डायरेक्ट फार्मूले में पुट करूँगा तो a की वैल्यू क्योंकि हमने निकाल ली है तो इसका मतलब फोकस हमारे पास आ जाएगा 0 और a की जगह आपके पास आ जाएगा 1/2।
हमने वर्टेक्स भी निकाल लिया, हमने फोकस निकाल लिया, अब हमने निकालना है एंड पॉइंट ऑफ फोकल कार्ड। अब हमने ये निकालना था। अब आपने याद रखना है कि अगर वो डिटेल वीडियो आपने नहीं देखी तो उसमें आपने डिटेल वीडियो लाजमी देखनी है, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ हमने क्लियर लिखी हुई है कि कौन सी वैल्यू को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसका क्या फार्मूला होगा। आपके पास ये था y इज इक्वल टू ए। इसका मतलब ये हो गया कि जो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी y इज इक्वल टू 1/2। अब क्योंकि अब हमने जो एंड पॉइंट निकालना है फोकल कार्ड का, यानी इसको हम लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं, तो उसके लिए हमें x और y दोनों की वैल्यू चाहिए। तो इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें तो ये आपके पास यूँ था x² इज इक्वल टू 2y। ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये आ जाएगा 2, y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। x² इज इक्वल टू 1, अंडर रूट ले लें दोनों तरफ तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू +-1। तो इसका मतलब है जो आपके पास एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएंगे वो आपके पास, एक को हम रख लेते हैं L1, वो आपके पास आ जाएगा -1 और 1/2, और एक को हम रख लेते हैं L2 यानी लेटेस्ट रेक्टम 2, वो आपके पास आ जाएगा +1 और 1/2। अब ये चीज़ हमने ड्रा कर ली और हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बताना है। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताने का तरीकाकार ये है, जब आपके क्वेश्चन देखेंगे जैसे आपके पास ये है x² इज इक्वल टू 2y, तो इस तरफ जो भी वेरिएबल होगा चाहे वो आपके पास वेरिएबल x हो या वेरिएबल y हो तो ये उसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ड्रा होगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास y आ रहा है तो इसका मतलब जो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा वो आपके पास क्या होगा, y एक्सिस होगा। अब हम क्या करते हैं, हमने इसकी डायग्राम को ड्रा करना है। अब डायग्राम में आपने डाटा देखना है कि क्या क्या डाटा हमें गिवन था। जो वर्टेक्स था वो इसका 0,0 था, जो फोकल है वो आपके पास 0 और 1/2 आ रहा है, और जो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट आ रहे हैं वो -1 और 1/2 आ रहे हैं। तो अब हम इसके ग्राफ को ड्रा करते हैं। वन टू -1 और ये आ जाएगा -2, 1 और 2 कर लें, 1 और 2। सबसे पहले अगर हम इसका वर्टेक्स देखें तो क्योंकि इसका वर्टेक्स आपके पास 0,0 था तो ये इसका आपके पास आ जाएगा वर्टेक्स, इसको हम यहाँ से v से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद अगर हम इसका फोकल पॉइंट देखें तो फोकल आपके पास ये था कि x में 0 और y में 1/2, तो इसका मतलब ये 0 है 1 है और ये दरमियान में, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 और 1/2। इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट है ये इसका क्या आ जाएगा, फोकल आ जाएगा। अब हमने इसके लेटेस्ट रेक्टम को भी देखना है। जो आपके पास L1 था वो आपके पास था -1 और 1/2, तो ये -1 है और 1/2, इसका मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव पे आपके पास आ जाएगा 1 और 1/2। तो ये हमने इसके क्या निकाल लिए, ये लेटेस्ट रेक्टम 1 आ गया, ये लेटेस्ट रेक्टम 2 आ गया, ये आपके पास फोकल पॉइंट है और ये इसका वर्टेक्स है। तो अगर हम इसको डॉटेड लाइन से हल्का हल्का शो कर दें तो इसकी जो शेप होगी वो इस तरीक़ेकार से बनेगी ऐसे। ये आपके पास इस क्वेश्चन की जो डायग्राम थी, हमने पहले ही कहा था कि ये आपके पास ओपन अपवर्ड होगा क्योंकि ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। अगर वैल्यू नेगेटिव होती तो फिर ये डाउनवर्ड में चला जाता। तो ये इसका लेटेस्ट रेक्टम, अगर हम इसको क्लियर करें जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है तो ये जो लेंथ है आपके पास ये इसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है। ये आपके पास फोकल पॉइंट है, इसका फोकस है, ये आपके पास इसका वर्टेक्स है। ट्री होती है वो लाइन होती है जो फोकस को पास कर रही है, तो इसका मतलब इसकी जो ये लाइन है ये आपके पास इसकी आ गई है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हमने पहले ही कहा था जो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा वो y एक्सिस होगा।
ये आपके पास इस क्वेश्चन की कंप्लीट डायग्राम है। तो क्लास खत्म हुई। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, इंसान के पास एक सायादार इंसान ज़रूर हो कि जब वो दुनिया से, ताल्लुकात से, मामलात से थके तो उसके सामने चंद लम्हे वो बैठ सके, जहाँ उसको खौफ ना हो, जहाँ मान हो, जहाँ इज़्ज़त हो, जहाँ मालूम हो कि यहाँ कही गई हर बात, हर दर्द यहीं दफन रहेगा। साथ आज की क्लास ख़त्म हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।